हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको होलिका दहन की कथा सुनाएंगे और होली का दहन क्यों किया जाता है इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, कहते हैं प्राचीन भारत में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर हुआ करता था और वह स्वयं को भगवान मानता था। हिरण्यकश्यप को लंबी तपस्या करने के बाद भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था, जिससे न उसे दिन में मारा जा सकता था और न ही रात, न घर के अंदर मारा जा सकता था और न ही घर के बाहर, न धरती और न ही आसमान पर, न शस्त्र से और न ही अस्त्र से। यह वरदान उसके सर पर हावी हो चुका था। इसका दुरुपयोग करके वह कई लोगों पर दुरुपयोग करने लगा। उसका कहना था कि लोग भगवान की पूजा छोड़कर उसकी पूजा करें। कुछ समय बाद उसका एक बेटा हुआ, जिसका नाम उसने प्रहलाद रखा। बचपन से ही प्रहलाद भगवान विष्णु को मानते थे और उनकी भक्ति में लीन रहते थे। यह सब देखकर हिरण्यकश्यप अपने बेटे से बहुत क्रोधित हो गया और उसे भगवान विष्णु की पूजा करने से रोकने लगा। इतने पर भी प्रहलाद उनकी भक्ति में लीन रहते थे और यह देख हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे की हत्या करने के लिए कई नीतियां भी बनाई और वह संभव नहीं हो सका। इतना कुछ होने पर उसने एक और नीति। हिरण्यकश्यप ने अपने बहन होलिका से कहा कि वह उसके बेटे प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग से कभी नहीं जल सकती। अपने भाई की बात मानकर उसने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। इससे प्रहलाद को एक खरोच न आकर वह खुद आग में जलकर भस्म हो गई। उसी दिन से होलिका दहन मनाने की चलन शुरू हो गई। होलिका ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि होलिका दहन में सभी बुराइयों को जला देना चाहिए और नई शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु ने दिन और रात के बीच प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का भी अंत कर दिया। लोग होलिका दहन के अगले दिन रंगों से यह त्योहार मनाते हैं, क्योंकि यह तब शुरू हुआ जब भगवान कृष्ण अपने मित्रों के साथ वृंदावन में रंगों के साथ होली खेलना शुरू किया और उस समय रंगों को कई प्रकार के फूलों से बनाया जाता था और लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ एक दूसरे को रंग लगाते थे।